नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य 7। विद्यार्थी मित्रों, તમે અહીં જે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો એ મહાકવિ सूरदासजीનું છે। आज हम महाकवि सूरदास रचित सूरदास के पद नामक काव्य पढ़ेंगे। महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी सन में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का निधन सन 1573 ईस्वी सन में हुआ था। महाकवि सूरदास जी नो जन्म सन 1478 में थयो हतो। તેમનું મૃત્યુ એટલે કે નિધન सन 1573 में થયું હતું। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। महाकवि सूरदास जी नो जन्म કેટલાક લોકોના મત અનુસાર દિલ્હી પાસે આવેલા સિही नामना गांव में थयो हतो। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। કેટલાક લોકોનું એવું માનવું છે કે એમનો જન્મ મથુરા પાસે આવેલા रुकना के रेणुका नामना प्रदेश में थयो हतो। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। जन्मांध अर्थात जन्म से अंध व्यक्ति। एमनु जन्मथी ज आंधळू होवुं पण एक विवादास्पद बात छे। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। महाकवि सूरदास जी ना गुरु वल्लभाचार्य हता। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। पोताना गुरु वल्लभाचार्यनी प्रेरणाथी महाकवि सूरदास श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्णनी लीलाओं ने संबंधित पदों की रचना करता हता। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। महाकवि सूरदास भगवान कृष्णना अनन्य भक्त हता। विद्यार्थी मित्रों, તમે અહીં જે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો એમાં મહાકવિ सूरदास भगवान कृष्णनी अनन्य भक्ति करता જોવા મળે છે। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। वात्सल्य अने रूप वर्णन करवामां महाकवि सूरदास अद्वितीय छे। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। आ पद में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण प्रत्येनी अनन्य भक्ति भावना जोवा मळे छे। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। एमनु मन भगवान कृष्ण सिवाय बीजे क्यांय सुख पामतुं नथी। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। महाकवि सूरदास जी एवं कहे छे के जे आँखोए एक वार कमल समान नेत्रवाळा भगवान कृष्णना दर्शन करी लीधा होय ए बीजा कोई देवनी आराधना एटले के प्रार्थना स्तुति कई रीते करी शके। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। पोताना आराध्य इष्ट देवना गुणगान सूरे गाया छे। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बीजा पद में पण महाकवि सूरदासे भगवान कृष्णनु मनमोहक एटले मन ने मोही ले एवं वर्णन कर्यो छे। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। बाल कृष्णनी चेष्टाओं द्वारा बाल कृष्णनु मनमोहक एवं वर्णन कर्यो छे। विनय तथा भक्ति। एक मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। अनंत अर्थात दूसरे स्थान पर, अन्यत्र।
पंछी अर्थात पक्षी विहग, फिरी अर्थात पुनः, कमल अर्थात कमल समान, नैन अर्थात नेत्र आंखें, छांडी अर्थात छोड़कर, महात्म अर्थात महानता महात्म्य, ध्यावे अर्थात ध्यान करे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। सूरदास जी કહે છે કે મારું મન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજે ક્યાંય સુખ પામતું નથી। જેવી રીતે વહાણ પરનો પક્ષી વહાણ પરથી ઉડીને પાછું વહાણ પર આવી જાય છે, એવી રીતે મારું મન અન્ય દેવતાઓમાં ભટકીને ફરી શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં પાછું આવી જાય છે। કમલનયન શ્રી કૃષ્ણનો મહિમા છોડીને બીજા કોઈ દેવતાનું ધ્યાન કઈ રીતે ધરી શકાય। પરમ ગંગા કો છાંડી પિયાસો દુર્મતિ કૂપ ખનાવે, જીહી मधुकर अम्बुजरस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। परम अर्थात पवित्र, गंगा अर्थात गंगा नदी, छांडी अर्थात छोड़कर, पियासो अर्थात प्यासा, दुर्मति अर्थात खराब बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति, कूप अर्थात कुआं, खनावे अर्थात खुदवाए, मधुकर अर्थात भंवरा, अंबुज अर्थात कमल, चाख्यो अर्थात जिसने चख लिया हो, करील एक कटेला पौधा अथवा एक कंटेली झाड़ी। सूरदास प्रभु कामधेनु सजी छेरी कौन दुहावे। कामधेनु अर्थात देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती हो। छेरी अर्थात बकरी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्खी कहा जाएगा। जिस भंवरे ने, मधुकर अर्थात भंवरा, जिस भंवरे ने अंबुज अर्थात कमल, कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है। कामधेनु यानी कि देवलोक की वह गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती हो। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु भी उस कामधेनु की तरह है जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उन्हें छोड़कर छेरी अर्थात बकरी को कौन दूहेगा। सूरदास जी કહે છે કે કોઈ તરસ્યો માણસ પવિત્ર ગંગાજળને તજીને પોતાની તરસ छिपाવવા માટે કૂવો ખોદાવે તો તે મૂર્ખ જ કહેવાય। જે ભમરાએ કમળના રસનો સ્વાદ ચાખી લીધો હોય એને કેરડી એટલે કે કડવા ફળનો સ્વાદ કેવી રીતે ગમે। सूरदासजी કહે છે કે મારા પ્રભુ તો કામધેનુ જેવા છે, એમને છોડીને બકરીને કોણ દોહે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અહીં જોઈ શકો છો ભગવાન કૃષ્ણનું બાળપણનું સુંદર चित्र। सूरदास जी अपने दूसरे पद में कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए घुटरूनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। शोभित यानी कि सुंदर, कर अर्थात हाथ, नवनीत अर्थात मक्खन, घुटरूनी अर्थात घुटनों के बल पर, रेणु अर्थात धूल, तन अर्थात शरीर, मंडित अर्थात सुशोभित, दधी अर्थात दही। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि
हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुटरूनी चलन रेनो, वह घुटनों के बल पर चल रहे हैं। घुटनों के बल पर चलने के कारण तन अर्थात उनके शरीर पर रेणु धूल लगी हुई है और उनके मुख पर मुखदधि लेप किए यानी कि मुख में मक्खन लगा हुआ है। સુરદાસજી કહે છે કે હાથમાં માખણવાળા બાલકૃષ્ણ અત્યંત સુંદર લાગે છે. ઘૂંટણીએ ચાલી રહ્યા છે. એમના શરીર ઉપર ધૂળ ચોંટેલી છે અને મોઢા પર માખણ લાગેલું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સુંદર દ્રશ્ય અહીં આ ભગવાન કૃષ્ણની સુંદર ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો. आगे सूरदास कहते हैं कि चारू कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लटकनी मनुमत मधुप गन मादक मधु ही पिए. शब्दार्थ देखते हैं. चारु अर्थात सुंदर, कपोल अर्थात गाल, लोल अर्थात चंचल, लोचन अर्थात नेत्र आँखें, गोरोचन अर्थात मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य, लट अर्थात सिर के बालों का गुच्छा, मनु अर्थात मानो, मत अर्थात मस्त, मधुप अर्थात भंवरा. यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि उनके कपोल अर्थात गाल सुंदर और लोल अर्थात चंचल, नेत्र चंचल है. उनके माथे पर गोरोचन यानी कि तिलक करने का पीला द्रव्य, उनसे तिलक लगा हुआ है. उनके सिर के दोनों ओर लट लटकनी यानी कि लटे झूल रही है. वे मनुमत मधुप गन मादक मधु ही पिए, वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भंवरों के समान लग रही है. सूरदासजी કહે છે ભગવાન કૃષ્ણના ગાલ સુંદર અને નેત્રો ચંચળ છે. તેમના માથા પર ગોરોચનનું તિલક કરવામાં આવેલું છે. તેમના મસ્તકની બંને બાજુએ વાળની લટો ઝૂલી રહી છે. તેઓ મસ્ત મધ પીને મસ્ત થયેલા ભમરા સમાન દેખાય છે. कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचिर हिये, धनिय सुर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए. शब्दार्थ देखते हैं. कठुला कंठ, कथुला अर्थात चांदी की चौकियों, बधनखा और बजरबट्टू की माला, कंठ अर्थात गला, केहरी नख, केहरी अर्थात सिंह, सिंह के नाखून, राजत अर्थात सुशोभित, रुचित अर्थात सुंदर, धन्य अर्थात धन्य, सुर यानी यहाँ पर सूरदास जी, सत अर्थात सत 100, कल्प अर्थात 4,32,00,000 वर्ष की अवधि. सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के गले में पहनी हुई कथोला यानी कि चांदी की चौकियाँ, बधनखा और बजरबट्टू की माला उनके हृदय पर सुशोभित हो रही है. सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए. धन्य सुर एको पल यही सुख, यानी कि सूरदास को ऐसे भगवान बाल कृष्ण की छवि को देखने का सुख एक पल मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाए. सतकल्प जिए, फिर 100 कल्प, कल्प यानी कि 4,32,00,000 वर्ष की अवधि तक, लंबे समय तक जीने का कोई अर्थ नहीं है. सूरदास जी કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણે ગળામાં પહેરેલી ચાંદીની ચોકીઓ, વાઘનખ અને બજરબટ્ટુની માળા હૃદય પર શોભી રહી છે. આવું સુંદર ચિત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીં ઉપર ભગવાન કૃષ્ણના આ સુંદર ચિત્રમાં જોઈ શકો છો.
સૂરદાસજી કહે છે કે જેમને આવા બાળકૃષ્ણની છબી જોવાનું સુખ પળભર માટે પણ મળી જાય તો એમનું જીવન ધન્ય થઈ જાય. પછી એમને 100 કલ્પ સુધી જીવવાનો કોઈ અર્થ નથી. શબ્દાર્થ અને ટિપ્પણી પાઠમાં આવતા કેટલાક શબ્દાર્થ અને ટિપ્પણી વિશે જોઈએ. અનંત અર્થાત દૂસરે સ્થાન પર, અન્યત્ર. પંછી અર્થાત પક્ષી, વિહગ. મહાત્મ અર્થાત મહાનતા, મહાત્મ્ય. ધ્યાવે અર્થાત ધ્યાન કરે. છાંડી અર્થાત છોડકર. પિયાસો અર્થાત પ્યાસા. દૂરમતી અર્થાત ખરાબ બુદ્ધિવાલા. કરીલા અર્થાત કંટીલી, જાડી. છેરી અર્થાત બકરી. ચારુ અર્થાત સુંદર. લોચન અર્થાત આંખ. માદક અર્થાત નશાયુક્ત.